देश की निगाहें इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर लगी हैं। इन 5 राज्यों में जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हैं। सियासी सरगर्मियों के चलते सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस रखी है। विधानसभा चुनावों को दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि जिस दल को जीत मिली उसके लिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत के चांस बढ़ जाएंगे। 5 में से 3 बड़े राज्यों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में नजरें इन दोनों दलों पर टिकी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच देश की सियासत को प्रभावित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ हो रहा है। यूपी के बाद महाराष्ट्र में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। इसी के चलते इस राज्य पर एनडीए और इंडिया गठबंधन की नजरें सबसे ज्यादा लगी हुई हैं। बीजेपी ने सत्ता के लिए इस राज्य में पहले शिवसेना और बाद में एनसीपी में टूट कराई। इसे इंडिया गठबंधन को झटका तो लगा, लेकिन अब बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि राज्य में अब बीजेपी की सत्ता के दिन जल्द ही पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। दीपावली से पहले राज्य में सत्ता बदलने के संकेत मिल रहे हैं और इस बीच शरद पवार की सक्रियता एक बार फिर राज्य में बढ़ गई है। एनसीपी के जो विधायक एनडीए के साथ चले गए थे वो पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर उद्धव से बगावत करने वाले विधायकों की तो सदस्यता ही जाती दिखाई दे रही है। यानी 1.5 साल पहले जो हालात महाराष्ट्र में थे, यानी महाविकास अघाड़ी की जो सरकार थी वो फिर वापसी करती दिखाई दे रही है। राज्य के हालात कुछ इसी और संकेत कर रहे हैं। तो कैसे महाराष्ट्र एक बार फिर सत्ता परिवर्तन के लिए हो रहा है तैयार, इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। तो शुरू करते हैं अपनी स्पेशल रिपोर्ट। महाराष्ट्र से इस समय जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है शरद पवार और अजीत पवार के बीच हुई मुलाकात की। मुलाकात सार्वजनिक मंच पर हुई है, जिसने बीजेपी की परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि पहले से ही उसका दूसरा सहयोगी एकनाथ शिंदे मुश्किल में फंसे हैं। अजीत पवार की मुलाकात से पहले हम शिंदे की मुश्किलों पर बात करते हैं। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को 30 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि वो शिंदे और उनके साथ बगावत करने वाले विधायकों पर कब फैसला दे रहे हैं। कोर्ट ने इससे पहले चीफ व्हिप के मामले में साफ साफ बता दिया था कि चीफ व्हिप पार्टी का होता है, और जब बगावत हुई तब पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे के थे, इसलिए वही चीफ व्हिप नियुक्त कर सकते थे। ऐसे में व्हिप उद्धव गुट के सुरेश प्रभु का मान्य होगा, यानी विधानसभा अध्यक्ष को फैसला अब शिंदे के खिलाफ ही सुनाना है, और शिंदे के खिलाफ फैसला हुआ और उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया तो उनकी कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। यानी बीजेपी के पास राज्य विधानसभा में सिर्फ 105 विधायकों का ही समर्थन रह जाएगा। कुछ निर्दलीय विधायकों का साथ जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 115 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में अगर शिंदे गुट के विधायक अयोग्य करार दिए गए तो बीजेपी के साथ सिर्फ एनसीपी का अजीत गुट ही रह जाएगा। ऐसे में लगातार यहां पर महाराष्ट्र में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और उस समय अजीत गुट के साथ किसके साथ जाएगा ये बड़ा सवाल है। खेल इसी को लेकर शुरू हो चुका है। अजीत पवार अभी एनडीए गठबंधन के साथ हैं, लेकिन अपने चाचा शरद पवार के संपर्क में वो बने हुए हैं। उन दोनों के बीच की कई मुलाकातें तो मीडिया की नजरों में आ चुकी हैं, और कई मुलाकातों के बारे में खबरें मीडिया तक नहीं पहुंच पाई हैं। साफ है चाचा भतीजे के बीच कुछ तो पक रहा है, और इसलिए दोनों ही गुट एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानबाजी से बचते दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार कांग्रेस पर भी निशाना साधते हैं, लेकिन अपने चाचा के बारे में कुछ नहीं बोलते, तो शरद पवार के निशाने पर सीधे सीधे बीजेपी हाईकमान दिखाई दे रहा है। और ऐसे में महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कयासों का बाजार गर्म है, अटकलें लगाई जा रही हैं। शिंदे की कुर्सी जा सकती है तो वहीं अजीत पवार भी बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर सकते हैं। इधर शरद पवार की अपने भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। पहले इस मुलाकात से इंडिया गठबंधन की पार्टियां परेशान थीं, लेकिन अब बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि शरद पवार के तेवर इस समय बीजेपी को डरा रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 में से कम 40 सीटें इंडिया गठबंधन के हिस्से में आने वाली हैं। लेकिन बीजेपी को अभी लोकसभा चुनाव से ज्यादा डर राज्य की सत्ता को लेकर लग रहा है, जो उसके हाथ से फिसलती दिख रही है। और इसी के चलते जहां इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनावों के लिए सीटें बंटवारे को लेकर शुरुआती चर्चाएं चल रही हैं, तो एनडीए में फिलहाल कौन सी पार्टी रहेगी, कौन सी बाहर जाएगी, कौन सी पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, तमाम सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो एकनाथ शिंदे की पार्टी पर ही उठ रहा है, क्योंकि शिवसेना का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। उनकी सदस्यता चली जाती है तो पार्टी भी चली जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद है। इन सब के बीच शरद पवार इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ ही दूसरे दलों के नेताओं से भी मिल रहे हैं, और अपने भतीजे के साथ होने वाली इनकी मुलाकात
महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े सियासी बदलाव का संकेत दे रही है। दरअसल हम जिस मुलाकात की बात कर रहे हैं वो पुणे के एक स्कूल के कार्यक्रम में हुई, जहां शरद पवार और अजित पवार दोनों पहुंचे थे। दोनों ने मंच साझा किया। दोनों नेताओं के एक कार्यक्रम में एक मंच पर बैठने के बाद इसकी तस्वीरें और वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि अजित पवार अब कुछ भी खेला कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर अजित पवार चाचा शरद पवार के साथ एनसीपी में वापसी का मन बना रहे हैं। शरद पवार के साथ अजित पवार की एक ही मंच पर मौजूदगी ने बीजेपी खेमे में खलबली मचा दी है, क्योंकि यह पहला मौका था जब मंच पर शरद पवार और अजित पवार के साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। अजित पवार की बगावत के बाद सुप्रिया सुले ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उल्टा जब उनसे सवाल किया गया था कि अगर अजित पवार सीएम बनते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी, तो सुले ने कहा था कि उन्हें सबसे पहले वो बधाई देंगे, लेकिन यह भी सच है कि उन्हें बीजेपी नहीं इंडिया गठबंधन सीएम बनाएंगे। यानी सुले ने संकेत दे दिया कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। अजित पवार एक बार फिर पवार परिवार के साथ आने के संकेत दे रहे हैं। शरद पवार के साथ होने वाली उनकी लगातार मुलाकातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। यानी बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी हो गई है। 30 अक्टूबर का इंतजार है और 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। विधानसभा स्पीकर को कोर्ट ने अंतिम मौका दिया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस दिन शिंदे सरकार जाने की तारीख भी तय हो जाएगी और शिंदे सरकार के जाने के साथ ही जो नई सरकार बनेगी वो एनडीए गठबंधन की नहीं होगी, बल्कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि चाचा भतीजा फिर एक साथ आ जाएंगे और इसके बाद राज्य में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और इसी डर को लेकर दावा किया जा रहा है कि बीजेपी की कोशिश है कि एकनाथ शिंदे पर फैसला किसी तरह से लोकसभा चुनावों तक खिंच जाए, जिससे इसका असर लोकसभा चुनाव पर दिखाई ना दे। और लोकसभा चुनावों के बाद अगर सरकार चली भी जाती है तो बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें साफ है कि फैसला लोकसभा चुनाव की जगह 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले ही आ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट शिंदे पर अब ज्यादा मोहलत देने को तैयार नहीं है और शिंदे पर फैसला होते ही एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में पूरी तरह से बिखर जाएगा। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।